ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कदापि नहीं होने देंगे। द्वार खोलो, हमें श्री राम मिलना है। हमसे जुदा नहीं होंगे। द्वार खोलो, हमें श्री राम मिलना है। निर्णय नहीं मानते। अयोध्या के राजा श्री राम हो गए। श्री राम आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। प्रभु हमें यूं अनाथ मत बनाइए। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो राम। क्षमा कैसी पिताश्री? मैं पुत्र हूं आपका और सदा आपके हृदय में रहता हूं और आप मेरे। आप जितना मुझे स्मरण करेंगे उससे कहीं अधिक मैं आपको स्मरण करूंगा पिताश्री। अब आज्ञा दें पिताश्री। आयुष्मान भवा। मां, मैं ये भली भांति जानता हूं कि जितनी दुखी मां और मंजली मां है उतनी ही दुखी आप भी हैं। किंतु मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इस घटना से मेरे और आपके संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप मेरी वही छोटी मां हैं जो पहले थी। हमारा प्रेम और स्नेह इतना अनंत है कि ये छोटी छोटी घटनाएं उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। सीते, सीता कहाँ है?
दशरथ अपना निर्णय नहीं बदल सकते। द्वार खोलो, हमें श्री राम मिलना है। सीते, 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 मैं यहां से विदा लेने से पूर्व तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं, तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूं। सीते, कहां हो तुम? सीते, सीते। अरे तुम्हारे आभूषण, ये वस्त्र, ये सब क्या है सीते? एक स्त्री का प्रारब्ध। मेरा घर वही है आर्य जहां आप हैं। आपके साथ अयोध्या आई, आपके साथ वन भी जाऊंगी। नहीं सीते, अयोध्या के कुलवधु वन में नहीं जा सकती। ठीक कहा आपने आर्य। रघुकुल की कुल वधू हूं मैं। रघुकुल का मान मेरे भी हाथों में है। वचन नहीं तोड़ सकती। वचन? किंतु छोटी मां ने केवल मुझे वनवास भेजने का वचन लिया था सीते। मैं अपने वचन की बात कर रही हूँ आर्य, जो विवाह के समय हमने एक दूसरे को दिए थे। वचन दें, हर तीर्थ पर, हर यात्रा पर आप सदा अपनी पत्नी को साथ रखेंगे। मैं वचन देता हूं। स्मरण कीजिए आर्य, आपने मुझे वचन दिया था कि हर तीर्थ यात्रा पर आप मुझे अपने साथ रखेंगे। ये वनवास भी तो एक तीर्थ यात्रा है ना, रघुकुल का मान बढ़ाने की। एक वचन मैंने आपको दिया था, जीवन की हर परिस्थिति में मैं आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहूंगी। मैं वचन देती हूँ, सदैव अपने पति की परछाई बनकर चलूंगी। छोटी माँ को दिए गए वचन के लिए ना आप मुझे दिया गया वचन तोड़ सकते हैं, ना मेरा दिया गया वचन तोड़ने पर मुझे विवश कर सकते हैं। अरे आज जब आप पथरीले पथ पर चलने के लिए अग्रसर हैं, तो उसकी दुर्गमता देखकर मैं आपका साथ छोड़ दूं? यह असंभव है। नहीं सीते, वो पथ केवल पथरीला ही नहीं, अनेकों संकट, अनेकों यातनाएं भी हैं उस पथ पर। और फिर इस परिवार को संभालने का कर्तव्य है तुम्हारा। जब बात कर्तव्य की हो तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, परिवार को उचित प्रकार से संभाला जाएगा। उर्मिला, मानवी, श्रुतकीर्ति मेरी बहनें हैं आर्य, मेरी परछाई हैं। उन्हें वही संस्कार मिले हैं जो मुझे मिले हैं, वो सब संभाल लेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाएंगे। किंतु मैं तुम्हें वनवासिनी का जीवन नहीं दे सकता सीते। क्या इसी दिन के लिए राजा जनक ने अपनी पुष्प जैसी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दिया था? क्या इस कष्टदायी जीवन के लिए उन्होंने तुम्हारा कन्यादान किया था? नहीं, तुम मेरे साथ वन में नहीं जा सकती सीते।
राजा जनक की पुत्री और आपकी पत्नी होने से पूर्व मैं एक स्त्री हूं आर्य, और अपने हृदय की इच्छा और उसके बताए गए मार्ग पर चलने का पूर्ण अधिकार है मुझे, है ना? आप वन में अनेकों कठिनाइयां भोगेंगे, तब भले ही मैं यहां इन सुख सुविधाओं के बीच रहूंगी, किंतु मेरा हृदय सदैव आपकी स्मृतियों में उलझा होगा। ये रानीवास मेरे लिए उस वनवास से भी अधिक भयंकर होगा। क्या आप मुझे उस पीड़ा में देखना सह पाएंगे? पत्नी पति की जीवन संगिनी होती है आर्य। जीवन संगिनी वो जो जीवन के हर मार्ग में, सुख या दुख में सदैव उसके साथ चले। मुझे अपने साथ ले चलिए आर्य, क्योंकि आपके बिना ना मेरा आज और ना मेरा आने वाला कल कुछ शुभ नहीं होगा। कदाचित मैं जानती हूं आर्य, हमारे साथ होने से ये दुर्गम पथ सरल नहीं होगा, किंतु आनंदमय अवश्य हो जाएगा। मुझे साथ ले चलिए। प्रणाम महाराज। प्रजा के आक्रोश को नियंत्रित करना अब बहुत ही कठिन होता जा रहा है महाराज। तो राम को उनके सम्मुख जाना होगा, इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। सीता, तुम्हारे इस निर्णय का मैं आदर करती हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया केवल पत्नी नहीं अपितु अर्धांगिनी होती है।
दासी का कर वेश धारण, मांगे विदाई राम सिया लक्ष्मण। महाराज, महाराज, संभालिए अपने आप को। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, दर्शन दीजिए प्रभु। जय श्री राम, 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 जय श्री प्रजा का मन आपसे अधिक कौन समझ सकता है प्रभु। इस मोहन में एक विनती है, त्याग दीजिए इन वस्त्रों को, लौटा लीजिए अपने वचनों को। अपना निर्णय भंग कर दीजिए प्रभु, सिंहासन को अपना लीजिए प्रभु, अपनी अयोध्या की प्रजा को अपना लीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, बचाइए, बचाइए, प्रभु, बचाइए, बचाइए, प्रभु, बचाइए, 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 श्री राम, बचाइए, बचाइए श्री राम, प्रभु बचाइए, श्री राम, बचाइए श्री राम, बचाइए, बचाइए श्री राम। बचाइए। हाँ प्रभु, बचाइए, बचाइए श्री राम। हाँ प्रभु, चलिए कर रही विनती प्रजा तिहारी, ना जाओ मन अवध बिहारी। कैसे रहेंगे हम सब आपके बिना श्री राम। आपका यूं हमें छोड़कर चले जाना हमारे लिए असहनीय है। अयोध्या के राजा आप ही बनिए प्रभु, आपके अतिरिक्त इस पद के योग्य और कोई नहीं है। श्री राम, आपके साथ इस अन्याय के बाद तो महाराज दशरथ पर से भी हमारा विश्वास उठ गया। अब तो हम उन्हें राजा भी नहीं मानते हैं। क्या कहा आपने? ठीक ही तो कहा इसने। महाराज दशरथ ने एक बार भी हमारे सुख और दुख के विषय में नहीं सोचा। यदि उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं तो उन्हें हमारी निष्ठा पर भी कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र का त्याग किया है, उसी प्रकार ये जनता उनका त्याग करती है। नहीं चाहिए हमें ऐसा राजा।